दोस्तों, तुर्की खुद को भूमध्य सागर का राजा समझता है और उसके राष्ट्रपति एर्दोआन हमेशा इस्लामिक खलीफा बनने का सपना देखते हैं। यही कारण है कि वह भारत को आंखें दिखाने और पाकिस्तान का समर्थन करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इस बार तुर्की ने एक ऐसी बड़ी भूल कर दी जिसकी कीमत उसे अपने होश उड़ाकर चुकानी पड़ी। जब भारत के एक अकेले युद्धपोत INS त्रिकंड को घेरने की कोशिश की गई तो तुर्की ने उसे 18 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जहाज हटा लो वरना परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन यह नया भारत है जो धमकियों से झुकता नहीं बल्कि दहाड़ता है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने न सिर्फ तुर्की को शांत कर दिया बल्कि उसके सारे जहाज किनारे लगने पर मजबूर हो गए। भारत ने इस धमकी के जवाब में क्या किया? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ब्रह्मोस से लैस युद्धपोत भूमध्य सागर में उतार दिए। ये भारतीय नौसेना की ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई जिसने एर्दोआन के होश उड़ा दिए। क्या थी यह पूरी घटना? भारत के लिए भूमध्य सागर क्यों इतना अहम है और कैसे ब्रह्मोस की गर्जना ने तुर्की की सारी दबंगई एक झटके में खत्म कर दी? आइए भारत की इस चतुर और आक्रामक रणनीति से पर्दा उठाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारी आन बान और ब्रह्मोस के शान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के लिए भूमध्य सागर व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल रूस से भारत तक आने वाला अधिकांश व्यापार और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार का रास्ता इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भूमध्य सागर यूरोप, एशिया और अफ्रीका का मिलन बिंदु है और जो देश इसे नियंत्रित करता है वह वैश्विक व्यापार पर बड़ा प्रभाव डालता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में तुर्की अपनी दबंगई जमाना चाहता है, जिसके कारण उसका विवाद छोटे ईसाई देशों जैसे साइप्रस और ग्रीस से भी है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन हमेशा से पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देते रहे हैं और उनका उद्देश्य इस्लामिक देशों का खलीफा बनना है। तुर्की अपनी एक आक्रामक समुद्री नीति पर काम कर रहा है जिसे वे मावी वतन या ब्लू होमलैंड कहते हैं। इस नीति के तहत तुर्की भूमध्य सागर के एक बड़े हिस्से पर अपना एक तरफा अधिकार जताना चाहता है, जिससे ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के समुद्री क्षेत्र सीधे सीधे खतरे में आ जाते हैं। यही कारण है कि भारत और तुर्की के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। भले ही भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में आए भूकंप के दौरान सबसे पहले मदद पहुंचाई थी, तनाव की शुरुआत तब हुई जब भारत ने तुर्की के विरोधी माने जाने वाले देशों जैसे साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया। भारत की यह रणनीति न केवल तुर्की को संतुलित करने के लिए थी बल्कि यह भू रणनीतिक स्थिरता के लिए भी जरूरी थी। इसी अभियान के तहत भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी का युद्धपोत INS त्रिकंड ग्रीस के सलामीस में तैनात था। INS त्रिकंड ने 17 से 18 सितंबर को मायाटोन सागर में 3 यूनानी नौसेना जहाजों के साथ अभ्यास किया और फिर साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह पर भी अभ्यास के लिए पहुंचा। आपको जानकर गर्व होगा, ये युद्धाभ्यास भारत की फॉर एरिया डिप्लॉयमेंट नीति का हिस्सा थे, जो यह दिखाते हैं कि भारतीय नौसेना अब अपने हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। दरअसल भारत और ग्रीस के बीच यह नौसेना अभ्यास तुर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुर्की, जो भूमध्य सागर में भारत की बढ़ती उपस्थिति से घबरा गया था, उसने अपनी पुरानी दबंगई दिखाने की कोशिश की। तुर्की ने भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड को घेरने की कोशिश की और उसे 18 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तुर्की की योजना थी कि अगर भारत जहाज नहीं हटाता तो वे उसे रॉकेट से निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में खुली धमकी थी जिसका मकसद भारत को पीछे हटने के लिए मजबूर करना था। तुर्की यह संदेश देना चाहता था कि भूमध्य सागर में सिर्फ उसका राज चलता है, लेकिन यह नया भारत है जो धमकियों से झुकता नहीं बल्कि दहाड़ता है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने इस खुली धमकी को गंभीरता से लिया क्योंकि तुर्की के पास ऐसी मिसाइलें और नौसेना है जो एक युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन जवाब कूटनीति से नहीं बल्कि मिसाइल की ताकत से देने का फैसला किया गया। आपको जानकर खुशी होगी, भारत ने तुर्की की धमकी के जवाब में एक चतुर और आक्रामक रणनीति अपनाई। 18 घंटे के अल्टीमेटम का जवाब देने के लिए भारत ने INS त्रिकंड की मदद के लिए भूमध्य सागर में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस 3 और युद्धपोत तत्काल रवाना कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तीनों जहाज नवीनतम स्टील्थ तकनीक और घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस थे। ये जहाज न सिर्फ ब्रह्मोस
बल्कि एडवांस्ड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस थे, जो इन्हें किसी भी तुर्की नौसेना के हमले का जवाब देने में सक्षम बनाते थे। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप मिसाइलों में से एक है, जो मैक 2.8 की रफ्तार से हमला करती है। तुर्की अच्छी तरह जानता था कि अगर ये 4 जहाज मिलकर कार्रवाई करते तो भूमध्य सागर में तुर्की की नौसेना को भारी कीमत चुकानी पड़ती। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 ब्रह्मोस सक्षम युद्धपोतों का मतलब था कि भारत तुर्की के किसी भी बड़े नौसैनिक अड्डे या सबसे बड़े युद्धपोत को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकता था। भारत की इस ताबड़तोड़ जवाबी तैनाती ने तुर्की पर तत्काल और गहरा दबाव बना दिया। जहां एक जहाज को घेरने की कोशिश हो रही थी, वहां अब ब्रह्मोस की गर्जना वाले 4 युद्धपोत तुर्की की जल सीमा के पास खड़े थे। आपको जानकर खुशी होगी, भारत की सख्त कार्रवाई के बाद तुर्की दबाव में आ गया और शांत हो गया। उन्हें साफ समझ आ गया कि भारत से टकराना बेहद महंगा साबित हो सकता है। तुर्की के जो जहाज भारतीय जहाज को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद किनारे लगने पर मजबूर हो गए। इस रणनीति से भारत ने एक साथ कई बड़े काम किए। पहला, उसने भूमध्य सागर में तुर्की की दबंगई को खत्म किया और INS त्रिकंड की सुरक्षा सुनिश्चित की। दूसरा, भारत ने अपने सहयोगी देशों जैसे ग्रीस और साइप्रस को यह संदेश दिया कि वह मुश्किल समय में उनका सच्चा साथी है, जिससे इन देशों के साथ भारत के सामरिक रिश्ते और मजबूत हुए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया, जो हमेशा तुर्की से सैन्य सहायता की उम्मीद करता है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत की इस ब्रह्मास्त्र रणनीति को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने समुद्री कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक बताया। यह घटना भारतीय नौसेना की तेज प्रतिक्रिया क्षमता और दूरदर्शिता को दर्शाती है। यह साबित करता है कि अब भारतीय नौसेना सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी रणनीतिक जलमार्ग में ताकत दिखाने में सक्षम है। यह 18 घंटे का अल्टीमेटम तुर्की के लिए एक महंगा सबक साबित हुआ, जिसने उसे सिखा दिया कि अब भारत से बातचीत सिर्फ सम्मान के साथ ही होगी, धमकी के साथ नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।